Wall Street Journal actually is complicit. साथियों नमस्कार। तो अमेरिकी अखबार ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। ये जहर क्या है? अमेरिका का एक अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल। ज़्यादा ये आर्थिक विषयों का अखबार है और दुनिया भर में जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती हैं ये अखबार का दावा है कि वो हमें देखकर होती हैं, हम जो बोलते हैं उसके आधार पर होती हैं। और इस अखबार में एक ऐड छपवाया एक भगोड़े भारतीय ने ही है कि भारत के अंदर जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, इन्वेस्टमेंट का माहौल अच्छा नहीं है, जो लोग इन्वेस्ट करने आते हैं उनके खिलाफ माहौल है, वहाँ उनको फेयर डील नहीं मिलती है, उनका पैसा मार लिया जाता है, जो सरकारी मंत्रालय हैं वो भी उसके खिलाफ हैं, ख़ास तौर से वित्त मंत्रालय, और जो जुडिशरी है वो भी उसके खिलाफ है। और ये कहकर जो है एक फुल पेज का ऐड दिया गया है। इस पर भारतीय एक अधिकारी की टिप्पणी आई है कि ये सब अखबार की मिलीभगत से हुआ है, क्योंकि अखबार को सब मालूम है, जिस व्यक्ति ने ऐड छपवाई है, कि वो आर्थिक रूप से घपला करने के आरोप में भगोड़ा भारतीय है। ये एक इसरो के साथ डील हुई थी, दवास एक कंपनी है उसका जो है वो ऑनर है या उसका कर्ता धर्ता है जिसने ये ऐड छपवाई है। और उनका ये भी कहना है, भारतीय अधिकारी का, कि अमेरिकी अखबार अपने आप को एक हथियार की तरह यूज़ करने लगे हैं, ख़ास तौर से भारत के खिलाफ, कि भारत में अपनी मनमर्जी करवाइए, नहीं तो वो हम आपके खिलाफ लिखेंगे। ये पहला अखबार नहीं है जो ऐसा कर रहा है, और भी कई अखबार ऐसा कर चुके हैं। और निशाना जो है वो मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार क्यों है? क्योंकि ये राइट विंग सरकार है। ये राइट विंग सरकार यानी हिंदूवादी सरकार है, इसलिए इस पर निशाना साधा जा रहा है। और इसमें जो भारत के पंचमकार हैं, झूठे सेकुलर, झूठे उदारवादी, लेफ्टिस्ट और इस्लामीवादी, ये सब भी मिले हुए हैं। ये सब भी ये काम करवा रहे हैं और उसका उपयोग अमेरिकी अखबार कर रहे हैं। यानी मेरा मुद्दा ये है कि भारत में मोदी सरकार कितनी हिंदूवादी होगी? 5%। कौन सा हिंदुओं का काम कर दिया है उसने? कोई विशेष काम नहीं किया है। एक राम मंदिर का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, वो इसके कार्यकाल में आया है। वो भी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाएगा ना। बाकी तो कोई हिंदूवादी काम नहीं किया है। 370 का काम किया, वो कोई हिंदूवादी काम नहीं है, राष्ट्रीय काम है। 3 तलाक का काम किया, वो कोई हिंदूवादी काम नहीं है। मुसलमानों की कुप्रथाएं हैं, उनको दूर किया। तो और उस पर बार बार कोर्ट बोलती भी रहती है। तो इस सरकार ने कोई हिंदूवादी काम नहीं किया एज सच। हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनको जरूर सुधारा है। तो कितना काम होगा ये? 5%। हिंदुओं के मेन इश्यूज जो हैं वो तो अभी भी मुंह बाएं खड़े हैं, और वो भी जो है वो वेस्टर्न मीडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दरअसल ये सारी बात मैं आपको इस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि हिंदुओं के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। अभी आप देख रहे हैं इंग्लैंड के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले हुए और उसमें दोषी भी हिंदुओं को ठहराया गया। तो वेस्टर्न मीडिया जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है हिंदुओं का राइस और हिंदुओं का हिंदूवाद के प्रति झुकना, ये उनको बर्दाश्त नहीं है। और मेरा कहना ये है, और यही आरोप मैं मोदी सरकार पर लगाता हूँ, कि आप तो नूपुर शर्मा के मामले के बाद बिल्कुल झुकते चले जा रहे हैं वेस्टर्न और इस्लामी देशों के सामने, और कोई भी काम करने को तैयार नहीं है हिंदूवादी। मैंने सुना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जिसकी चर्चा मोहन भागवत जी ने की, उसको भी मोदी सरकार जो है वो लाने को तैयार नहीं है। पिछले सेशन में उन्होंने कहा भी था कि ऐसा कोई बिल हम नहीं ला रहे हैं। तो क्या होगा देश का? मुस्लिम जनसंख्या तो बढ़ती चली जा रही है। गजवा हिंद की राह पर धीरे धीरे देश चल रहा है। तो हिंदू साथियों, हिंदुओं के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा और इसको हमें अपोज करना पड़ेगा, छाती ठोक कर। और सच में 56 इंच की छाती बनानी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि हमें गजवा हिंद को अगर रोकना है, वेस्टर्न पावर्स को अगर रोकना है,
तो साहब लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है, संघर्ष है ये एक तरह से कि कैसे इसका प्रतिरोध किया जाए जो हम पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। अपने आप को मजबूत करके ही ये हो सकता है। आपसे फिर एक बार अपेक्षा है, बाहर निकलिए, जोश पैदा कीजिए और हिंदू जो कार्य हैं उसके लिए तन, मन और धन तीनों से जुड़िए। पहले मन से जुड़िए, फिर जो तन दे सकता है तन की सेवा दे, और जो धन की सेवा दे सकता है धन की सेवा दे। मन और धन की सेवा सब दे सकते हैं। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल बजाइए। जब आप नोटिफिकेशन की बेल बजाते हैं तभी आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अगर 1000 लोग मुझे देखते हैं तो उसमें से सिर्फ 10% लोग ही हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप सब सब्सक्राइब कीजिए जो देखते हैं। मैं आपको निश्चित रूप से नई नई चीज़ें बताऊंगा, नए नए एस्पेक्ट दूंगा और घटनाओं को भी नए नज़रिए से देखने की एक क्षमता दूंगा, एक दृष्टि दूंगा, एक नए तरीके से आपको बताऊंगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।